आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को कंटिन्यू करते हुए आज प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय पढ़ते हैं। और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारा साथ दीजिए और पवित्र आत्मा, आप अपने वचन को हमारे लिए उजागर कीजिए कि जो बातें आप अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं, उन बातों को हम पहचानने वाले और सीखने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। कल हमने देखा था कि किस तरह स्टीफन को जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद स्टीफन ने काउंसिल के सामने, महायाजक के सामने खड़े होके अपनी गवाही दी। उसने शुरुआत से बताया, इब्राहिम से शुरू करते हुए, कि किस तरह जैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना मिस्र से इजराइल के लोगों को बचाने के लिए, एक डिलीवरर के, एक बचाने वाले के रूप में, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को सारी दुनिया के लिए, मसीहत के लिए परमेश्वर ने चुना, सभी लोगों के लिए, यहूदियों के लिए। और स्टीफन ने अपनी गवाही उन लोगों को बताई इस उद्देश्य से कि उन लोगों की आत्मा बचाई जाए। स्टीफन ने बोला, मेरे भाइयों और पिताओं, ऐसे करके स्टीफन ने उन्हें एड्रेस किया, लेकिन आखिर में उन्होंने पत्थर मार मार के स्टीफन को मार डाला। और उसके आगे से हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने स्टीफन को शहर से बाहर ले जाके पत्थर मार के उसे जान से मार दिया, उन लोगों ने अपने जो कोट थे, जो वो ऊपरी कपड़ा पहनते थे, वो सॉल नामक एक व्यक्ति के पैरों में रखे। और ये वही सॉल है जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिखा है। और यहाँ पे उसी से शुरुआत होती है 8वें अध्याय की। सॉल उसकी मृत्यु के साथ सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समारिया देशों में तितर बितर हो गए। तो अभी तक जो थे ये विश्वासी यरूशलेम में ही रुके हुए थे पवित्र आत्मा के आने के बाद। और अब जब बहुत सताव और उपद्रव उनके ऊपर आया, तो प्रेरितों को छोड़कर, प्रेरित यानी कि जो 12 थे, उन्हें छोड़कर बाकी सब विश्वासी तितर बितर हो गए, यहूदिया, समारिया इधर। और भक्तों ने स्टीफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। और शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। और ये वही सॉल ऑफ टार्सस है जिसकी बात हो रही है। मगर जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया। क्योंकि बहुतों में अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। तो देखिए, फिलिप जो था वो समारिया नगर में जीसस का प्रचार करता था। तो हम ये सोचते हैं जीसस का प्रचार क्या हुआ? यही प्रचार होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। और साथ ही उसने चिन्ह दिखाए, आश्चर्य कर्म करे और दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित लोग थे उन्हें छुड़ाया। तो आज भी मैं सोचता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर चमत्कार लोगों के बीच में किए जाएं, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि मसीह का भी प्रचार होना चाहिए, सच्चे सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए, जिससे कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए विश्वास ना करें कि उन्हें परमेश्वर से कुछ मिलेगा, ये लालच ना हो, परंतु उन्हें ये सच्चाई पे विश्वास हो कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर हैं और एकमात्र उद्धार करता है। यीशु मसीह का नाम ही एकमात्र इकलौता ऐसा नाम है जिसके द्वारा पापी मनुष्य बचाए जा सकते हैं और पापों की क्षमा पाते हैं। इस मैसेज पे जब वो विश्वास करके आते हैं, कोई बुराई नहीं है। जितने भी चमत्कार हों और उनके जीवन में आगे भी परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर में चमत्कार करते रहेंगे। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित किया करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने आप को ऐसे बताता था कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ।
और सब छोटे से लेकर बड़े तक उसका सम्मान सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। ठीक है, ये जादू टोना करता था और दुष्ट आत्मा या मतलब शैतान की ताकत से ही करता होगा, क्योंकि अभी तक इसने प्रभु को तो जाना नहीं था। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। और देखिए, आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं शैतान की, जहां पे लोग चकित हैं आश्चर्य कर्मों के द्वारा, जो कि शैतान की ताकत से किए जाते हैं, शैतान के नाम से किए जाते हैं। इसलिए वे उसको बहुत मानते थे आश्चर्य कर्मों की वजह से। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने, अब ये देखिए जादूगर था, तो यहाँ पे मैंने बोला कि वो शैतान की ताकत से काम करता था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ भी ना करता हो, सिर्फ हाथ की सफाई दिखाता हो, जैसा कि कई बार हम देखते हैं टीवी शोज पे कि जादूगर किस तरह से आश्चर्य कर्म करते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो वो और कुछ नहीं होता, हाथों की सफाई होती है, इल्यूजन क्रिएट करना होता है, उसमें कुछ सुपर नेचुरल इन्वॉल्व नहीं होता। तो हो सकता है कि ये शमौन ऐसा भी करता था, लेकिन जब इसने सच में सामर्थ्य के बड़े बड़े काम होते हुए देखे, आश्चर्य कर्म चिन्ह चमत्कार होते हुए देखे, तो वे चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की ताकि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उनमें से किसी पर मतलब जो समरिया में विश्वासी थे, उनमें से किसी पे। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने, पीटर और साथ में कौन आया था, जॉन, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह शक्ति मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। अब ये देखिए, कहीं ना कहीं अननायास और सफायरा जैसी कहानी है कि ये व्यक्ति भी संसार, इसने शायद एक बिजनेसमैन होने के नाते इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा होगा कि मैं इन्हें पैसे देके ये शक्ति ले लूं, तो फिर मैं आगे लोगों से पैसे लेके पवित्र आत्मा उनको दे पाऊंगा। ऐसा मैं सोचता हूं, रीजनेबल है ऐसा मानना, वरना वो क्यों पैसे खर्च करता है ना। पैसे लेके कोई चीज पा रहा है तो वो आगे उसे बेचना ही चाहता है ना। इसीलिए पतरस ने कहा कि तेरा दिल जो है वो इस मामले में सही नहीं है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तो पीटर उसे यही कह रहा है कि तू विश्वास तो कर रहा है, लेकिन अभी अंदर तेरे कड़वाहट है और अधर्म के बंधन अभी तक टूटे नहीं है। तो शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। और शमौन की कहानी, जो एक जादूगर था, यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके साथ आगे क्या हुआ ये हमें पता नहीं चलता। तब पतरस और यूहन्ना गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समारियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। गाजा जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है यरूशलेम से, आप कहेंगे साउथ वेस्ट में, जो इजिप्ट को रास्ता जा रहा है, लगभग उसी रास्ते पे है। और ये वही गाजा है जहां पे आजकल कलेश चलता है। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और तब
कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और आराधना करने को यरूशलेम आया था। तो ये व्यक्ति जो था, यहाँ पे खोजा लिखा है लेकिन इसको आप किन्नर भी बोल सकते हैं। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। इथियोपियन यूनिक है ये इंग्लिश में। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये यहूदी विश्वास में, मतलब यहूदियों के जो परमेश्वर थे, उनको शायद जानता था या और जानना चाहता था, क्योंकि वो यरूशलेम में आराधना करने आया था। तो जो सुलेमान का मंदिर था उसमें ये आराधना करने आया था। ठीक है। और ये यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। अब देखिए, एक व्यक्ति जो ऑनेस्टली परमेश्वर को सीख करता है, उस तक किसी ना किसी तरह से परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचता है। मैं सोचता हूं परमेश्वर अपना सुसमाचार उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अगर कोई सच्चे मन से आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर को जानना चाहता है या सोचता है कि मैं और जानूं उनके बारे में, ऐसा ही कुछ इस इथियोपियन यूनिक के साथ हुआ। परमेश्वर ने फिलिपुस को कहा, रथ के साथ जा। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तो उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं। अब देखिए, इस व्यक्ति में, जबकि इसकी कितनी 27वीं आयत में इसकी कितनी पदवी दी हुई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, खजांची था, मंत्री था, लेकिन इसके अंदर एक ह्यूमिलिटी थी। अगर कोई बड़े आदमी से ऐसे पूछे कि क्या आप समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं, तो वो ये भी बोल सकता था कि तू अपने काम से काम रखना, तेरे को क्या है। या ये बोल सकता था कि इसे किसने पास आने दिया, वहीं से दूर करो। लेकिन वो क्या कहता है, उसने एक बड़ा हम्बल और एक बड़ा ऑनेस्ट और एक जो सीकर है, जो सच की तलाश में व्यक्ति है, उस तरह का उसने जवाब दिया। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। और यही वचन देखिए रोमियो में भी है कि जब तक कोई सुनाने वाला नहीं होगा तब तक लोग कैसे सुसमाचार सुनेंगे, है ना। और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। कमाल की ह्यूमिलिटी थी इस आदमी के पास। चाहे किन्नर था लेकिन बहुत हम्बल आदमी था। पवित्र शास्त्र का जो अध्ययन वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इंग्लिश में है, हु शैल डिक्लेयर हिज जनरेशन, मतलब उनके वंशज कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बात कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। अब देखिए, इस इथियोपियन यूनिक का बार बार नाम नहीं दिया हुआ, इसे खोजे करके ही बुलाया गया है। शायद ये इसकी आइडेंटिटी हो गई थी। तो कई बार कोई व्यक्ति लंगड़ा होता है तो उसे कई लोग लंगड़े के ही नाम से जानते हैं मोहल्ले में। कोई काना होता है, कोई बहंगा होता है। तो इस तरह से दुनिया में लोगों को उनकी कमजोरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह इतना था कि परमेश्वर ने फिलिपुस को उसके पास भेजा और उसकी एक व्यक्ति की आत्मा बचाने के लिए प्रभु ने काम किया। प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर फिलिपुस को बोला कि तू जा, और एग्जैक्टली कहाँ जाना है वो भी उसे बताया। तो परमेश्वर उस तरह से नहीं देखते, जैसा सॉल के लिए भी लिखा है, सॉल राजा पुराने नियम वाला, कि जिस तरह से मनुष्य देखता है उस तरह से परमेश्वर नहीं देखते, है ना। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का क्या सुनाया, सुसमाचार सुनाया। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। फिलिपुस ने सुसमाचार सुनाया, गॉस्पेल का प्रचार किया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोके है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं
कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये जो लाइन है ना, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये आप देखिए, ये एक कन्फेशन की स्टेटमेंट है जो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था और मैरी जो थे उनसे भी निकलवाई, लाजरस को जब वो जिलाने जा रहे थे उससे पहले। उससे थोड़ा पहले अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं तो जिस अंधे व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया था, उस व्यक्ति से भी, जिसको आराधनालय से निकाल दिया गया था, जिसके माँ बाप को बुला के सवाल जवाब किए गए थे मंदिर में, जूइश टेम्पल में, उस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह मिलके और उससे ये कन्फेशन लेते हैं। तो आप अगर सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान कीजिएगा कि ये बात कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने किसी दूसरे के मुंह से कहलवाई है कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह या तू ही परमेश्वर का पुत्र है। और यही सेम चीज फिलिपुस ने कही, यही सेम कन्फेशन फिलिप ने उस इथियोपियन यूनिक से एक्सट्रैक्ट करवाया कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग को चला गया। देखिए, फिलिपुस का जैसे ही काम खत्म हुआ, परमेश्वर ने उसे कहीं और ले गए। वो खजांची था, तो हो सकता है कि बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प कर सकता था, हो सकता है कि आगे सुसमाचार पहुंचाने के मार्ग खुल जाते अगर फिलिपुस को सपोर्ट मिलती इस व्यक्ति की। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जैसा बोला, फिलिपुस ने उसे ओबे किया। और यही हमें भी करना चाहिए कि रुक कर परमेश्वर कहाँ लीड कर रहे हैं, उस चीज पे गौर करना चाहिए, उस चीज की तरफ कान लगाने चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग मेरे जरिए विश्वास में आए हैं तो अब ये मेरी भेड़ें हो गई, तो अब इनके ऊपर मेरा अधिकार है। और मैं कलीसिया की बात नहीं कर रहा, कलीसिया में अच्छी बात है, आप उन्हें अपनी भेड़ समझ के उनको डिसाइपल करें, उनको और ज्यादा सिखाएं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि जब आप किसी से सुसमाचार से शेयर करते हैं तो हो सकता है कि उसकी ग्रोथ कहीं और हो। जैसे वचन में एक जगह और लिखा है कि कोई बीज बोता है, कोई पानी देता है, कोई फसल काटता है ना। तो मसीह होने के नाते हमारा काम है सुसमाचार का, वचन का बीज बोना। वो कब फल लाएगा, परमेश्वर चाहेंगे तो वो फल हम भी काट पाएंगे, और परमेश्वर चाहेंगे तो वो फल कोई और भी काट पाएगा। ठीक है। और तो वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया और फिलिपुस एसडोड में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। देखिए दोस्तों, प्रेरितों के काम में ना हम देखते हैं हर एक व्यक्ति के बारे में, चाहे पीटर हो, चाहे फिलिपुस हो, चाहे हम आगे सॉल के बारे में देखेंगे। इन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा से भरने के बाद एक अलग ही ज़ील थी, एक अलग ही जुनून था परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने का। और वो जो जुनून था ना, वो आजकल की जो मीटिंग्स होती हैं, जो क्रूसेड मीटिंग होती हैं बड़ी बड़ी, उन सब से अलग था। वो पैसा वाला जुनून नहीं था कि मैं भीड़ इकट्ठी करूं, वो ऐसा जुनून नहीं था कि लोगों को चंगाई मिल जाए या मेरी मिनिस्ट्री बड़ी हो जाए। वो सिर्फ इतना था कि लोगों तक सच्चा सुसमाचार जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सके उतना अच्छा। तो मैं आज प्रार्थना भी यही करता हूं कि प्रभु हमें गाइड करें, हमें लीड करें, और जिस तरह का जुनून हम इन लोगों के अंदर देखते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं फिलिपुस के बारे में, वैसा ही जो एक डिजायर है, जो एक भूख है, जो एक अर्जेंसी है सुसमाचार को बांटने की, वो परमेश्वर हमारे अंदर उजागर करें। हमें भी वो इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर दें कि हम भी जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सके। ठीक है। और साथ ही मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि जैसा ये साइमन जो जादूगर था, इसके जैसे हम कभी भी टेम्प्ट ना हो और दुनियावी चीजों से, पैसों से, कभी भी परमेश्वर के नाम को, पवित्र आत्मा को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करने का जरिया ना बनाए। क्योंकि
ये फिर हमारे अंदर क्या है उस बात को दर्शाता है, जैसा पतरस ने उससे कहा, है ना। तो बस इसी प्रार्थना में हम अंत करते हैं और कल हम 9वां अध्याय देखेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें और अपने वचन की भूख और ज्यादा हमारे अंदर बढ़ाएं, जिससे कि हम सिर्फ नॉलेज ना गेन कर सकें पर परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ सके और दूसरों को भी सुसमाचार बताने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।